पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं एक्सरसाइज 8.1 के जितने भी क्वेश्चन थे करा चुके हैं और एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस भी सब क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 की। हम लोग जो चैप्टर चल रहा था निहित फलनों का अवकलन चल रहा था, बुक बालाजी पब्लिकेशन से। तो 8.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे इन फार्मूलों की। इन फार्मूलों का थोड़ा प्रूवमेंट समझ लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे x है, अगर t होता तो t के सापेक्ष बोल देते। यहाँ x है तो x के सापेक्ष 1/अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे cos इनवर्स का माइनस है, ठीक है। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। कार्ड इनवर्स का माइनस में आ गया। सेक इनवर्स का x आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक इनवर्स का माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो इन चीजों का अवकलन हम लोग कैसे करेंगे, इनका हम लोग प्रूवमेंट देखते हैं। तो फर्स्ट कैसे आया वो चीज दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका बताने जा रहे हैं, दूसरे तरीके से आप लोग 11th क्लास में प्रथम सिद्धांत से जो अवकलन किया जाता है वैसे भी किया जा सकता है, कर सकते हैं। तो ये साइन इनवर्स एक्स पहला देखिएगा, यानी हमको साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा ये निकल के आएगा, लेकिन कैसे निकल के आएगा वो चीज बताने वाले हैं। तो मान लेते हैं y बराबर, माना y बराबर दिया गया है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। y बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब इनवर्स है, ठीक है, इनवर्स है तो साइन इनवर्स को हम इस साइड लाएंगे। यहाँ गुणे में एक तरीके से समझ सकते हो, ये एंगल है, इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। गुणे में नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एंगल है। तो साइन इनवर्स जब राइट साइड लेके आएंगे तो साइन वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन वाई हो जाएगा। ये हम इस साइड लेके आएंगे साइन इनवर्स को, तो साइन वाई हो जाएगा वाई के साथ में, ठीक है। ये स्मॉल वाई है, आप कैपिटल न मानिएगा, स्मॉल वाई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1, लिखेंगे समीकरण 1 का, या ऐसे बोल सकते हो समीकरण 1 को दोनों पक्षों x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 को दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यह समीकरण 1 का, ठीक है, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा? साइन y का हम लोग जानते हैं, अगर y बराबर मानते थे तो क्या y बराबर जैसे x है, ठीक है, तो x का अवकलन क्या हो जाता है, ऐसे लिखते हैं dy/dx इज इक्वल टू 1। y का तो 1 बोल दिया जाता है, लेकिन dy/dx साथ में रहता है, ठीक है। तो यहाँ भी साइन y का क्या हो जाएगा, अगर बात की जाए, यहाँ पे y तो है नहीं, साइन y है, तो साइन y का ऐसे लिख सकते हो, या फिर d/dx ऐसे लिखो, साइन y, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, d/dx ब्रैकेट में लिखें x, ये दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो साइन y का क्या हो जाएगा? cos y, लेकिन y का हम लोग जानते हैं 1 होता है, लेकिन dy/dx रहेगा साथ में, ठीक है। y वाला जो भी टर्म्स हो, ठीक है, उसके साथ में dy/dx जरूर लिखेंगे, इज इक्वल टू x का क्या हो जाएगा? 1। x क्या हो जाएगा? 1। अगर यहां से बात की जाए तो dy/dx इज इक्वल टू, ये cos y गुणे में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपान में हो जाएगा cos y, ठीक है। अब हम लोग जानते भी हैं cos y बराबर, या cos स्क्वायर y बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं। जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। यहाँ से अगर cos स्क्वायर थीटा की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से निकल आएगा। अगर यहाँ स्क्वायर हटाए तो अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। कुछ हमने नया काम किया ही नहीं, ठीक है। अंडर रूट 1 माइनस साइन, ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर मतलब साइन का होल स्क्वायर, साइन वाई का होल स्क्वायर। और साइन वाई यहाँ से देखिए, साइन वाई समीकरण 1 से देखिए क्या है? x है, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से बात एक ये बनी कि cos y बराबर हमारा क्या है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/, cos y की जगह पे क्या पुट कर देंगे? यहाँ से देखिए, cos y की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका dy/dx। लेकिन d/dx y क्या माने थे? y हम माने थे साइन इनवर्स x, हमारा यही तो था। यानी अब यहाँ पे जो अवकलन आया
किसका, साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष जो अवकलन होगा, यही फार्मूला आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम रफ करते हैं, कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, दूसरे विधि से भी कर सकते हैं, प्रथम सिद्धांत से, ठीक है। तो ऑलरेडी 11th क्लास में बता चुके हैं, तो हम इस तरीके से जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं इनका प्रूवमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है इस वीडियो में भी रह जाए एक आध फार्मूले, जो रह जाएंगे तो आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन 2-3 फार्मूले हम जरूर कराएंगे, ठीक है। इसको रफ करते हैं, फिर सेकेंड फार्मूले की बात करते हैं। अब सेकेंड देखिएगा, सेकेंड ये दिया गया है, सेकेंड दिया गया है cos इनवर्स एक्स का, cos इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसको भी हम मान लेते हैं y बराबर दिया गया है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, लिख देंगे दोनों पक्षों का, या लिख सकते हो समीकरण 1 का दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा। अब देखो, अभी हम लोग एक लाइन इसको बदल लेते, दोनों पक्षों का x का सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक लाइन ये बदल लेते, पहले इसको हम इस साइड भेज देते जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। पहले इसको ये कर दीजिए, cos x को इधर लाएंगे, सॉरी cos इनवर्स को इधर लाएंगे तो cos y हो जाएगा, बचेगा x, तब इसको समीकरण 1 मानिए। अब इसको मानिए, अब लिखिएगा समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है। हर क्वेश्चन में ऐसे करना है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे भाई, किसके सापेक्ष करें, x के सापेक्ष, तो d/dx लिखेंगे, cos y यहाँ भी लिखेंगे d/dx, ब्रैकेट में लिखेंगे x, ठीक है। cos y का, हालांकि यहाँ पे पिछले वाले भी जो क्वेश्चन कराते थे तो बताते थे जो यहाँ पे लिखा हो यहाँ बनाना होता है, ठीक है, लेकिन y का हो जाता है, y का 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ cos y है तो cos y का क्या हो जाएगा, sin y माइनस का, ठीक है, माइनस का sin y, और y का 1 हो जाता है, जानते ही हैं, लेकिन साथ में dy/dx जरूर रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर y वाला टर्म्स है, y वाला जो मान के चल रहे हैं y बराबर cos इनवर्स x, ठीक है, तो अगर y वाला टर्म्स है उसके साथ में उसका अवकलन हो जाएगा, अगर सिंपल y है तो y का 1 हो जाएगा, फिर साथ में dy/dx लिखेंगे, y स्क्वायर है तो 2y हो जाएगा, साथ में dy/dx लिखेंगे, अगर y क्यूब है तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, dy/dx साथ में लिखेंगे। ऐसे यहाँ cos y था तो cos y का हम लोग जानते हैं, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, यहाँ y है तो माइनस का साइन y लिख दिया, और y है इसलिए dy/dx साथ में जरूर लिखेंगे, ठीक है। d/dx x के सापेक्ष किया, अगर सेम है तो नहीं लिखने की आवश्यकता, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसके साथ में कोई dy/dx नहीं लिखने की आवश्यकता, 1 हो गया। अब देखो sin y उस साइड भेज देंगे माइनस का पूरा सहित, तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस का 1/sin y, ओके। अब नेक्स्ट लाइन में dy/dx इज इक्वल टू माइनस 1/sin y कहाँ से निकालेंगे, हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर y बराबर क्या हो सकता है 1 माइनस cos स्क्वायर y, ठीक है, यानी अगर स्क्वायर हटाए तो अंडर रूट हट जाएगा, सॉरी अंडर रूट लग जाएगा, cos स्क्वायर y sin y बराबर निकल के आएगा। और हम लोग जानते भी हैं समीकरण 1 से, देखिएगा cos y बराबर क्या है, यहाँ स्क्वायर होल स्क्वायर कर दीजिए, तो cos y क्या रख सकते हैं x, तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये sin y की वैल्यू निकल के आई, तो यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, sin y यहाँ आता तो इसकी जगह पे ये पुट कर दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी फार्मूले का प्रूवमेंट हो गया। अब अभी एक लाइन और लिख लीजिएगा, क्योंकि y क्या माने थे, ये y मान के चले थे ना, माना y बराबर cos इनवर्स x, तो यहाँ पे लिख देंगे cos इनवर्स x का अवकलन क्या आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहीं प्रूवमेंट में पूछ दिया जाता है तो ऐसे करेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि cos इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए तो ऐसे करिएगा, अदरवाइज कहीं बड़े क्वेश्चन में cos इनवर्स x का यूज है, वहां पे cos इनवर्स x का अवकलन किया जाता है, तो डायरेक्ट यही फार्मूला हम लोग रख देंगे, ठीक है। ऐसे आगे ही करने वाले हैं। अब इसको हम रफ करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर, उसके बाद में हम नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, tan इनवर्स x का, उसके बाद में और कोशिश करेंगे कि तीनों जितने 6 फार्मूले लिखे हैं त्रिकोणमितीय इनवर्स फंक्शन दिए गए हैं उनका हम लोग अवकलन कर लेते हैं। थर्ड पार्ट देखिएगा, ये मान लेते हैं थर्ड पार्ट tan इनवर्स x का अवकलन होना है, tan इनवर्स x का, तो मान लेते हैं, माना लिख सकते हो वैसे, माना y बराबर tan इनवर्स
एक्स। tan इनवर्स को इस साइड लेके आएंगे तो tan y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवर्स हट जाएगा, tan y हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स तो इस साइड आ जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, ये हो जाएगा। एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि अगर ये गुणे में लिखा हुआ है, गुणे में लिखा हुआ तो इसके अपान में जाएगा इनवर्स, फिर ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा tan। ठीक है, पावर 1 हो जाएगी, बोल सकते हो। हालांकि ये जाता है केवल tan y बन जाता है। तो ये समीकरण 1 आप ले लेंगे एक लाइन, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने में, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लोग लिख लीजिएगा तो d/dx tan y = d/dx x। ठीक है, तो tan y का हम लोग जानते हैं क्या होता है, sec स्क्वायर y, क्योंकि tan x का होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ y है तो sec स्क्वायर y लिख देंगे, फिर dy/dx साथ में जरूर लिखेंगे। x का हो जाएगा 1, sec स्क्वायर y को उस साइड ले जाएंगे तो अपान में हो जाएगा, तो dy/dx = 1 अपान sec स्क्वायर y। हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = क्या होता है, 1। यहाँ पे y है तो y में बदल दो। ठीक है, ये क्या होता है, 1 होता है। हमको क्या जरूरत है, sec स्क्वायर y। ठीक है, यहाँ से sec स्क्वायर y की जरूरत है तो 1 प्लस उसको उस साइड भेज देंगे tan स्क्वायर y को, तो ये हो जाएगा। ठीक है, tan y क्या है, x है। समीकरण 1 देखिए, tan y बराबर क्या है, x। ठीक है, tan y की जगह पे क्या है, x, यानी इसको अगर नेक्स्ट लाइन में लिखो तो tan y का स्क्वायर लिख सकते हो, होल स्क्वायर, है ना, या इसको दोनों को स्क्वायर कर दो, tan स्क्वायर दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो तो tan स्क्वायर y बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यही बता दे रहे हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी 1 प्लस, अब tan y की जगह पे x लिख सकते हो, लेकिन स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो ये आपका आ गया sec स्क्वायर y। यहाँ पे पुटअप कर दीजिए तो d/dx y क्या था, y क्या मान चले थे, tan इनवर्स x, तो यहाँ पे tan इनवर्स x लिख दिया बराबर 1 अपान sec स्क्वायर y क्या निकल गया, 1 + x स्क्वायर। तो इसका जो अवकलन आया ये आया। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोग वीडियो को रोक कर ये नोट कर सकते हैं, फिर हम इसको रफ करते हैं, फिर 4 पार्ट की बात करते हैं, काट इनवर्स x की। काट इनवर्स x का देख लीजिएगा, 4 पार्ट की बात करते हैं, यानी कॉट इनवर्स x। ठीक है, काट इनवर्स x, तो मान लेते हैं y बराबर कॉट इनवर्स x, यहाँ पे स्मॉल ही y है मान के चल रहे हैं, तो काट इनवर्स x है। ठीक है, फिर कॉट इनवर्स इस साइड लेके आएंगे, लेफ्ट साइड तो हो जाएगा कॉट y। क्या हो जाएगा, कॉट y बराबर x। इसको मान लीजिए समीकरण 1। समीकरण 1 का दोनों पक्षों समीकरण जो 1 दिया गया, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, d/dx कॉट y। कहीं पे डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिएगा, फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कॉट y, और हम लोग जानते भी हैं कॉट x का क्या होता है, अवकलन x के सापेक्ष किया जाए, माइनस का cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x होता है। ठीक है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो अवकलन तो कर देंगे, तो काट y का क्या हो जाएगा, माइनस का cosec स्क्वायर y। एक्चुअली में बात ये होती है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे बता दें, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि नहीं पिछले वाले क्वेश्चन जितने भी कराए हैं तो उसमें ये बताते थे ऐसे करना। देखो यहाँ पे इसमें बताते रहे, 2 जो हम फार्मूले प्रूवमेंट कराए थे वहाँ पे नहीं बताए, अगर डाउट होगा तो यहाँ क्लियर कर देते हैं, कमेंट करने की आवश्यकता ही न पड़ेगी। d/dx है भाई, अगर जो यहाँ पे लिखा हो वही यहाँ लिखा हो तभी उसका अवकलन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं अवकलन कर पाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं, क्या इसको बना लेंगे y। भाई यहाँ काट y है तो हम y बना लिए। ठीक है, काट y लिख दिया। ठीक है, अब जब यहाँ y बनाए तो हम dy तो लिखेंगे भाई, क्योंकि डिवाइड बाय कैंसिल कर दो तो हमारा dy गया। ठीक है, dx था पहले से तो dx हम बना लिए, क्या दिक्कत है ना। अब कुछ हमने नया काम नहीं किया, ऐसे भी समझ सकते हो। हालांकि हमने तो एक वर्ड यही बोले हैं कि अगर y वाले पद का अगर अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो हो तो जाएगा, अगर सिंपल y है तो 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई dx साथ में रहेगा। अगर काट y है तो माइनस cosec स्क्वायर y हो जाएगा, डिवाइड बाई dx साथ रहेगा। अगर y स्क्वायर है तो 2y हो जाएगा, डिवाइड बाई dx साथ में रहेगा। लेकिन कैसे रहता है वो चीज हम बता दिए। यहाँ पे y था तो x, यहाँ पे x दिख रहा था, जो सेम होगा, अगर x यहाँ है तो यहाँ भी x दिखे तभी उसका अवकलन कर पाएंगे। यहाँ y है तो हम यहाँ y बनाने की कोशिश किया, बना भी लिए, डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड जब हम एक्स्ट्रा काम किए तो डिवाइड से हम गुणा ऊपर भी कर दिए। अगर कैंसिल कर दो तो डिवाइड dx ही लिखा हुआ है, कुछ नया काम ही नहीं किया।
ठीक है, इसीलिए dy बाई dx से साथ में आ जाता है। तो cot y का क्या हो जाएगा, माइनस का cosec स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यानी एक्स का हो जाएगा 1 अवकलन। ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 1 अपान ये माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई हो जाएगा, है ना। अब देखो त्रिकोणमितीय फलन में आप लोग पढ़े होंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे y में है तो y बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ हमको किसकी आवश्यकता है, कॉसेक स्क्वायर y की, तो कॉसेक स्क्वायर y बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर y। ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर y, यानी समीकरण 1 को देखिएगा, अगर इसका स्क्वायर कर दे या फिर ऐसे बोल सकते हो कॉट y का होल स्क्वायर यहाँ लिख सकते हो, तो एक्स स्क्वायर यहाँ ऐसे होल स्क्वायर लिखोगे तो कॉट एक्स की जगह सॉरी कॉट वाई की जगह पे क्या लिखोगे एक्स, तो एक्स का स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया कॉसेक स्क्वायर वाई। यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 का प्रयोग करने पर, समीकरण 1 से। ठीक है, अब इसका यूज यहाँ पे कर दीजिए, तो माइनस ऊपर लगा लीजिए, 1 अपान कॉसेक स्क्वायर वाई की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और डी बाई डी एक्स ये ऐसे लिखें, डी बाई डी एक्स वाई क्या मान के चले, वाई की जगह पे रख दीजिए क्या, कॉट इनवर्स एक्स, यानी कॉट इनवर्स एक्स, यानी अब यहाँ से एक फार्मूला निकल के आ गया कि कॉट इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है, यानी जो अवकलन होगा वो माइनस का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इसको भी वीडियो को रोक कर आप नोट कर सकते हैं, अगर नोट करने की इच्छा है, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रूवमेंट की बात करते हैं, प्रूवमेंट करा देते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज के एक आध क्वेश्चन हो पाएंगे तो कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो 4 नंबर है, 4 तो हो गया है, ये 5 देखिए, 5 क्या है, सेक इनवर्स एक्स। अगर हमको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि सेक इनवर्स एक्स का अवकलन करिए, ठीक है, तो सेक इनवर्स एक्स तो मान लेते हैं किसके बराबर है, वाई के बराबर, तो वाई सेक इनवर्स को इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा सेक वाई, क्या हो जाएगा, सेक वाई बराबर एक्स, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक लाइन बीच में लिख देंगे, तो डी बाई डी एक्स हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिखिएगा, अब बार बार थोड़ी लिखेंगे, तो डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो सेक वाई का जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे, 4 नंबर जो फार्मूला प्रूवमेंट करा रहे थे, तो मतलब कैसे आता है वो चीज बता दिए थे। वैसे डी बाई डी एक्स सेक एक्स का अगर फार्मूले की बात की जाए तो क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यही तो होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक वाई का क्या हो जाएगा, कैसे बनाते हैं, डी बाई डी वाई डी अपान डी वाई सेक वाई। ठीक है, यहाँ पे था एक्स, यहाँ बना ले डी वाई, तो फिर ठीक है, फिर डी वाई हम यहाँ लिख देते हैं, क्या दिक्कत, डी वाई कैंसिल कर दो, डी एक्स ही तो लिखा हुआ, हमने कुछ नया काम ही नहीं किया, हमारा काम भी हो जाएगा, है ना। तो डी बाई डी एक्स ये डी है। अब सेक वाई का हम लोग कर लेंगे, अवकलन क्या होता है, सेक वाई इंटू टेन वाई, क्योंकि सेक एक्स का होता है इसके सापेक्ष सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो सेक वाई इंटू टेन वाई, और डी वाई बाई डी एक्स साथ में रहेगा, बराबर एक्स का क्या हो जाएगा 1, ये अपान में चला जाएगा, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान सेक वाई इंटू टेन वाई। ठीक है, सेक वाई इंटू टेन वाई। अब देखो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे थीटा ना करके वाई कर लो, क्योंकि हमको वाई में जरूरत है। ठीक है, एंगल कोई भी हो सकता है, सेक स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 फार्मूला हम लोग जानते हैं। यहाँ देखो क्या दिख रहा है, टेन वाई, क्या दिख रहा है, टेन वाई, क्योंकि सेक वाई बराबर एक्स मान है तो सेक में बदलना है, ना कि इसके बराबर टेन में बदलना। टेन वाले को रोको, इसको उस साइड भेजो, या इसको उस साइड भेजो, 1 को इस साइड ले आओ। ठीक है, तो ऐसे हम करते हैं, सेक स्क्वायर वाई 1 को इस साइड ले -1 हो जाएगा, टेन स्क्वायर वाई को उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ये तो जानते हैं कि बराबर के बाद भेजेंगे तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, साइन जो भी होगा चेंज हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर वाई यानी सेक वाई बराबर एक्स है, तो सेक स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1, यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 का प्रयोग करने पर, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, तो एक्स स्क्वायर -1 बराबर टेन स्क्वायर वाई। ठीक है, यहाँ हमको जरूरत किसकी है, टेन वाई की,
तो ये स्क्वायर हटा दीजिए, स्क्वायर जहाँ हटाएंगे तो इस साइड अंडर रूट लग जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू tan y, या ऐसे लिख लो ना, tan y पहले लिख लो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे पुटअप कर दो, क्या पुटअप करोगे, डी बाई डी एक्स, वाई की जगह पे क्या पुट करोगे, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, 1 अपान सेक वाई की जगह पे क्या पुट करोगे, एक्स। ठीक है, इंटू इंटू tan y की जगह पे क्या पुट करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब इंटू हटा देते हैं, मान के ही चलते हैं कि गोड़े में ही लिखा हुआ, देखो ये फार्मूला बन गया आपका। ठीक है, इसको भी आप लोग वीडियो को रोक कर थोड़ी देर के लिए अगर नोट करना चाहे, समझना चाहे तो फिर से बैक करके समझ सकते हैं। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर प्रूवमेंट की। ठीक है, या फिर आप लोग कर लीजिएगा, 6 वाला कर लीजिएगा, फार्मूला लिख दिए हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ बता दे रहे हैं। अब हम लोग अभ्यास डालेंगे, यहाँ पे अभ्यास डालेंगे, अभ्यास संख्या 8.3 दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स mx, साइन इनवर्स mx दिया गया, साइन इनवर्स mx। हम लोग ये जानते हैं साइन इनवर्स x का फार्मूला जानते हैं, 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि y बराबर दिया गया है। ठीक है, प्रूवमेंट के हिसाब से भी कर सकते हो, नहीं तो हम अब डायरेक्ट फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन मान के चलो, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स mx, साइन इनवर्स mx। ठीक है, बात समझ में आई। अब क्या है भाई, साइन इनवर्स x होता तो हम डायरेक्ट कर लेते, हाँ तो करेंगे, वैसे भी डायरेक्ट करने वाले हैं। देखो यहाँ अपने माइंड में मान के चलो इतना x लिखा है, तो क्या बन जाएगा, हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स x का फार्मूला क्या था, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, mx, इसका स्क्वायर। अब इनटू में लिखेंगे फिर किसका अवकलन, इसका mx का। ठीक है, जो x मान के चल रहे हैं बस। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स। बुक में शायद नहीं दिया गया है dy बाई डी एक्स, तो डायरेक्ट किया गया होगा, लेकिन हम मान के चल रहे हैं तो बराबर यही निकल के आएगा। तो 1 अपान अंडर रूट ये हो जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों के स्क्वायर लग जाएगा। और डी बाई डी एक्स, एम हमारा अचर पद है। ठीक है, एक्स का हो जाएगा अवकलन, कैसे होता है वो भी बता दे रहे हैं, ऐसे लिखा है जैसे mx लिखा हुआ है। तो यम हमारा अचर पद है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे, तो डी बाई डी एक्स यानी x का अवकलन केवल होगा तो x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल m बचने वाला है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा m अपान अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स। यानी अगर यहाँ बात की जाए y क्या था, y साइन इनवर्स mx, यानी साइन इनवर्स mx का जो अवकलन आया है, यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स किसका, यही अवकल गुणांक आया, साइन इनवर्स mx का जो अवकलन आया है वो m अपान अंडर रूट 1 माइनस, हो सकता नीचे ना दिख रहा हो, बोल दे रहे हैं, ये होगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, वीडियो को रोक कर आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है आपका 2 है ये, कि tan इनवर्स x अपान a दिया गया है, x अपान a दिया गया है। ठीक है, मान लेते हैं किसके बराबर, y के बराबर। एक लाइन आप लोग लिखिएगा, समीकरण इसको 1 मान लीजिए, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे d बाई डी एक्स। ठीक है, tan इनवर्स ब्रैकेट में x अपान a, इसको मंझला ब्रैकेट कर लेते हैं क्योंकि छोटा ब्रैकेट पहले ऑलरेडी लगा हुआ है। अब ठीक है, tan इनवर्स x का अगर फार्मूला हम लोग जानते हैं 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन tan इनवर्स x अपान a का क्या होगा, तो क्या करेंगे, इसको माइंड में मान के चलिए क्या है, x है, सिंपल x है। ठीक है, तो इसको हम फार्मूले में रखिए, तो क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
यानी ये वाला एक्स स्क्वायर, लेकिन है क्या एक्स, एक्स अपान ए, रियल वाला है एक्स अपान ए, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स, जो हम एक्स मान के चल रहे हैं, क्या एक्स मान के चले, एक्स अपान ए, उसका अवकलन करेंगे, एक्स अपान ए इंटू में लिखेंगे। जिसलिए पहले जब क्वेश्चन कराते तो ये बोल देते थे माइंड में एक्स मान लो, फिर जो एक्स हो उसका अवकलन कर दो और गुणे में लिख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। देखो स्क्वायर दोनों के लगा है, ठीक है, अंश में भी स्क्वायर लगा हुआ है और हर में भी स्क्वायर लगा हुआ है। डाउट है इसलिए क्लियर करते चले, कहीं कहीं गलती हो जाती है। ठीक है, बच्चे कर देते हैं गलतियां, सबकी बात नहीं करते हैं, कुछ बच्चों की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, डी बाई डी एक्स एक्स अपान ए है। ठीक है, तो यानी ऐसे लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स एक्स 1/a इंटू, ऐसे नहीं लिखा हुआ है, यानी x का गुणा 1 से कराएंगे तो x अपान ए हो जाएगा। तो यानी 1/a को हम बाहर खींच लाएंगे, 1/a को हम बाहर खींच लाएंगे और x का अवकलन कर देंगे, क्योंकि वो अचर पद है। तो 1/a को हम बाहर ले आए और x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, वहां पे समझा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो तो हो जाएगा x का अवकलन 1। ठीक है, इसी का तो 1/a आएगा सिंपल, तो 1/a। ठीक है, 1/a और अपान में ये बराबर यहाँ लगाते हैं, अपान में ये लिखा है। अब यहाँ पे हर बराबर कर लीजिए, यहाँ पे हर बराबर कर लीजिए, ये तो अंश में लिखा हुआ ना अपान, हर बराबर करेंगे तो ए स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और टोटल के अपान में ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बात को समझिएगा, ये क्या हो जाएगा 1/a गुणे ये हो जाएगा ए स्क्वायर, पलट जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जो नेक्स्ट लाइन में आने वाला है, एक ए कैंसिल भी हो जाएगा तो बचेगा ए अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी आपका आंसर आ गया सेकंड वाले क्वेश्चन का। ठीक है, ये भी मैच कर गया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स किसका, वाई क्या माने थे, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स बाई ए का जो अवकलन आया है वो आया है ए अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे आप लोग आगे की कर सकते हो क्वेश्चन, लेकिन हमारी ये है कि हम कोशिश करेंगे सब बताने की, हमारी ख्वाहिशें हैं कि हम क्वेश्चन एक एक करा देंगे, और लेकिन अगर टाइम लगेगा तो। ठीक है, अभी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन और हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा क्या है, साइन इनवर्स 2x प्लस 3, इसको भी हम y बराबर मान लेंगे, यहाँ 3 लिख देते हैं, y बराबर मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। लिखेंगे आप लोग एक लाइन, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 2x प्लस 3। ठीक है, यहाँ मंजिला ब्रैकेट लगा लीजिए। अब इसको माइंड में क्या मान के चलो, x स्मॉल x मानो या कैपिटल X मानो, कुछ भी मानो, माइंड में बस इतना x मान के चलो। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, डी बाई डी साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1/, ठीक है, 1/√, लगाया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x हमारा क्या है 2x प्लस 3, इसका स्क्वायर। ठीक है, इनटू लिखेंगे, अगर सिंपल x है तो डायरेक्ट x स्क्वायर फार्मूले रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सिंपल x नहीं है तो उसका अवकलन करेंगे इनटू में 2x प्लस 3। ठीक है, अब देखो 1/dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में आप लोग नोट करते जाइएगा, dy बाई डी एक्स 1 माइनस ये निकल के आएगा 2x प्लस 3, इसका ओपन कर लेते हो, होल स्क्वायर हो सकता है सॉल्व करके आया हो, लेकिन चलो करते हैं। अब इसका अवकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, डी बाई डी एक्स देखो 2x का भी होगा और प्लस ये वाला डी बाई डी एक्स 3 का भी होगा। ये 2 जो है हमारा अचर पद है तो बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 1 प्लस 3 अचर पद है 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो 2 आएगा केवल। ठीक है, 2 × 1 लिख सकते हो, यानी 2 आएगा, बता भी दिए हैं इस साइड। तो 2 अवकलन आएगा, ये 2/, में √1 माइनस, अगर ओपन किया गया होगा होल स्क्वायर तो ओपन करेंगे, अदरवाइज यहीं पर छोड़ देंगे। बुक के अकॉर्डिंग की बात करते हैं, ओपन नहीं किया गया, यहीं पर आंसर आ जाता है। तो आपका जो आंसर आया क्या, डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे थे तो डी बाई डी एक्स वाई की जगह पे, ये डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे थे तो वाई की जगह पे क्या रखेंगे, साइन इनवर्स 2x प्लस 3। ये मैंने ब्रैकेट लगा लो, बराबर ये आपका आया अवकलन इसका √1 माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिएगा, और एक क्वेश्चन और अभी करा देंगे। वीडियो को रोक के नोट करिएगा, क्योंकि हो सकता है जल्दी जल्दी करा दे रहे हो, तो वहीं पे रोक के उसके बाद में
क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर समझ में ना आया, अगर समझ में आ जा रहा है तो कोई आवश्यकता नहीं, अपने मन से करो। ये है 4 नंबर क्वेश्चन। हम डायरेक्ट मान के चल रहे हैं y बराबर tan इनवर्स log x है, tan इनवर्स log x है। हालांकि आप कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, यही एक लाइन लिखेंगे दोनों बच्चों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, लिखेंगे d बाई dx tan इनवर्स log x। मंझला ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि ऑलरेडी छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, अगर tan केवल tan इनवर्स x होता तब तो हम लिख देते फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ log x है तो इसको माइंड में कुछ क्षण के लिए x मान के चलिए, तो क्या फार्मूला बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब हुआ log x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे इंटू डी बाई डी एक्स, किसका, log x का अवकलन। ठीक है, तो 1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू log x का हम लोग जानते हैं 1/x होता है। आंसर में मैच करा लीजिएगा। कुछ सिंपलीफाई किया गया नहीं, कुछ किया गया ही नहीं और हो भी नहीं पाएगा। 1/x को आगे लिख दिया है, x तो नीचे आ ही जाएगा, तो 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये मंझला ब्रैकेट लगा लो या बड़ा लगा लो, ये आपका आ जाता है डी बाई डी एक्स, किसका, tan इनवर्स log x का। ठीक है, tan इनवर्स log x का अवकलन ये है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गए। कुछ फार्मूले की बात की है यहाँ तक, ये नहीं बताए थे, आप लोग कर लीजिएगा। 4 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आगे क्वेश्चन होंगे कोशिश करेंगे तो पूरी एक्सरसाइज ही खत्म कर दें, नहीं तो फिर पार्ट पार्ट में करके बताएंगे। ठीक है, क्योंकि 30 मिनट से ऊपर वीडियो हमारा बन नहीं पा रहा है, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। तो कोशिश रहती है कि जितने क्वेश्चन हो पाए जल्दी जल्दी करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।